और जल हाथ में लेकर के राजा बलि भगवान के समक्ष संकल्प करने लगा। गुरु शुक्राचार्य जी पे फिर भी नहीं रुका गया। जो संकल्प करने वाला गंगा, वो गंगा सागर की नली में जाकर के शुक्राचार्य गुरु जी बैठ गए। बार बार बलि जल गिराता है संकल्प के लिए, लेकिन जल ही नहीं गिरता है। बहुत देर हो गई तो भगवान ने देखा कि अरे ये नली से जल क्यों नहीं गिर रहा है। भगवान देखते हैं, अरे इसमें तो शुक्राचार्य महाराज बैठे हुए। पास में पड़ा एक तिनका लिया और उस नाली में गिरा दिया। उस जो गंगा सागर की वो नली थी, उस नली में डाल दिया। और जैसे ही उस नली में तिनका गया, आज शुक्राचार्य गुरु जी की एक आंख नमो नारायणा हो गई। अर्थात भगवान कहते हैं कि जगत को एक ही दृष्टि से देखो, कथनी और करनी में भेद नहीं होना चाहिए। राजा बलि ने संकल्प किया है और कहा, प्रभु अब आप चाहे जहां से 3 पग जमीन आप लीजिए। भगवान कहते हैं, बलि तूने संकल्प तो कर दिया पर आशीर्वाद नहीं लेगा, चरण तो छू ले। और जैसे ही बलि ने भगवान के चरणों में झुककर प्रणाम किया है, वैसे ही भगवान ने विराट रूप धारण कर लिया। शीश आकाश में चला गया, चरण क्षीर सागर में पाताल में चले गए हैं। और ऐसा वर्णन आता है, राजा बलि मन ही मन सोचता है ये तो साक्षात भगवान के दर्शन हो रहे हैं। मन ही मन मुस्कुरा रहा है और एक गीत गुनगुनाने लगा। क्या गुनगुनाता है? बहारो फूल बरसाओ, मेरे भगवान आए हैं, मेरे घनश्याम आए हैं। हे कोयल मीठे स्वर गाओ, मेरे भगवान आए हैं, मेरे भगवान आए हैं। लगी थी आस सदियों से, हुए हैं आज वो दर्शन, निभाने आज वादे को पधारे हैं पतित पावन। मेरे कष्टों को हरने को वो नंगे पांव आए हैं, वो नंगे पांव आए हैं। मन ही मन राजा बलि अत्यधिक प्रसन्न हो रहा है। और भगवान की उसी समय राजा बलि के कानों में आवाज आई, बलि तूने 3 पग जमीन देने का वादा किया था, संकल्प किया था राजा बलि। मैंने तो 2 ही पदों में, 2 ही पग में तेरा सारा राज, धन, दौलत, संपत्ति सब कुछ नाप लिया है। अब तू वचन से हार गया है। बता, तीसरा कदम अभी मेरा शेष है। हाथ जोड़ता है, प्रभु आप जिस रूप में थे, आप उसी रूप में आकर के वचन मेरे को पूर्ण करिए। प्रभु आप उसी स्वरूप में आ जाएं। भगवान ने वही रूप धारण कर लिया जिस ब्रह्मचारी के रूप में जिस वहां पधारे थे। राजा बलि, तीसरा कदम बता, अब मैं कहाँ रखूं? तू संकल्प से हार गया है। बलि कहता है, प्रभु मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं, दान बड़ा होता है या दान देने वाला बड़ा होता है? भगवान कहते हैं, मुस्कुराए और कहते हैं, अरे बलि ये भी कोई बात पूछने की है। हमेशा दान से बड़ा दान देने वाला होता है। आपके घर में, आपकी पॉकेट में हजारों की गड्डियां पड़ी हों, लेकिन अगर आपका मन किसी गरीब के लिए, किसी असहाय के लिए, किसी भक्ति कार्य के लिए, परमार्थ के लिए जब तक वो धन निकलेगा नहीं, तब तक वो काम नहीं आएगा। अरे बलि दान से बड़ा हमेशा दान देने वाला होता है। बलि कहता है, प्रभु आपने ठीक ही न्याय कर दिया। अभी तक तो मैंने इस तन से जो इकट्ठा किया था वो सब आपने किया, लेकिन ये तन अभी शेष है। आप उठाइए अपने चरण को, उठाइए अपने कदम तीसरे को और मेरे शीश के ऊपर रख दीजिए और मेरे तीसरे वचन को पूर्ण करिए। भगवान ने अपना चरण उठाया और राजा बलि के शीश पर रख दिया।
बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। राजा बलि कह रहा है, क्या हम सब सनातन आरती में गाते हैं, क्या कहते हैं? तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको समर्पण, तेरा तुझको समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। भगवान राजा बलि की भक्ति को देख करके अत्यंत प्रसन्न हो गए। बलि, तेरी भक्ति ने मुझे जीत लिया है, मांग ले, तू मांगना क्या चाहता है। अरे चाहे मुझे देवताओं से युद्ध करना पड़े, पर मैं तुझे राज्य दूंगा लाके। बलि कहता है, प्रभु मुझे तो भक्ति चाहिए, मुझे आपका दर्शन चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जब तक बलि मैं तुझे राज्य नहीं दे पाऊंगा, तब तक ऐसा करता हूँ, मैं तुझे सुतल लोक देता हूँ। और सुतल लोक का राजा बना दिया। जैसे ही सुतल लोक का राज्य दिया, बलि कहते हैं, प्रभु अभी तक तो मेरी मांगने की कोई इच्छा नहीं थी, पर मेरे अंदर अब मांगने की इच्छा हो गई है। क्यों? क्या कहा है बाबा तुलसीदास जी ने? जिन पति लाभ लोभ अधिकाई, जिन पति को लाभ होने लगता है तो लोभ आ जाता है। प्रभु अब मुझे लोभ हो गया है, अब मेरी मांगने की इच्छा हो गई है, मैं कुछ मांगना चाहता हूँ। भगवान कहते हैं, मांग ले बलि, यदि तेरे मन में कोई कामना आ गई है तो तू कह तो सही, मांग तो सही। बलि बोलता है, प्रभु मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे त्रिलोकी नहीं चाहिए, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, क्या चाहिए? बलि कहता है, प्रभु मैं चाहता हूँ कि जब मैं अपने महल से बाहर जाऊं और महल के अंदर आऊं तो मुझे आपका दर्शन होना चाहिए। भगवान कहते हैं, अच्छा बलि, तो तू चाहता है कि मैं तेरा चपरासी बन जाऊं? बलि कहता है, प्रभु मैंने ऐसा कब कहा? फिर अरे भाई, गेट पर द्वारपाल होता है, चौकीदार होता है, वही लिखता है कि कौन अंदर महल के आया और कौन गया। चल बलि, तेरी भक्ति और प्रेम श्रद्धा के कारण मैं तेरा द्वारपाल बनना भी स्वीकार करता हूँ। ऊपर से नारद जी आकाश में जा रहे थे, ये जैसे ही कान में आवाज गई कि अरे भगवान तो बलि के द्वारपाल बन गए, अब तो ये लूट लिया बलि ने। दौड़े दौड़े गए, लक्ष्मी माता से कहा, मैया लुट गई लुट गई लुट गई। अरे क्या हुआ? अरे राजा बलि ने उसे छल लिया। द्वारपाल बना के राजा बलि के दरवाजे पर भगवान बैठे। मैया वो तो सब ठीक है, पर बलि के कोई बहन नहीं है। आज बहन बन करके बलि के द्वार पर लक्ष्मी माता आई। द्वारपाल बने भगवान बैठे हैं। माता लक्ष्मी कह रही हैं, अरे मुझे अंदर जाने दो, पहचान नहीं रहे, मैं तो तुम्हारी लक्ष्मी हूँ, तुम्हारी लक्ष्मी। भगवान कहते हैं, लक्ष्मी होगी घर में होगी, यहाँ मेरे पास जो भी आता है सब यही कहते हैं कि प्रभु मैं आपकी, प्रभु मैं आपकी। आपके कहने से कुछ नहीं होता, और मान भी लूं आप मेरी लक्ष्मी हो तो सारे रिश्ते घर में होते हैं। यहाँ मैं राजा बलि की नौकरी कर रहा हूँ, नौकरी के समय रिश्ते नहीं निभाए जा सकते, नौकरी के समय कोई रिश्ता नहीं है। राजा बलि की अभी मैं दरबार में बैठा द्वारपाल बना हुआ हूँ, मैं नौकरी कर रहा हूँ। रुदन करने लगी आज माता लक्ष्मी। अंदर से आवाज आई राजा बलि की, कौन है? प्रभु आने दो अंदर। राजा बलि ने आकर के देखा, माता लक्ष्मी रुदन कर रही हैं, मेरे कोई भैया नहीं है। आज राजा बलि कहता है, अरे बहन ऐसी क्या बात है, मेरे भी कोई बहन नहीं है, ले तू राखी बांध दे, आज से तू मेरी बहन बन गई। अब राखी बंधवा ली, फिर भी माता लक्ष्मी चुप नहीं हो रही। अरे बहन अब क्यों रो रही है? तू मांग ले, और कुछ मांगना चाहती हो, पर तू चुप हो जा, रोना बंद कर दे। आज माता लक्ष्मी कहती है, भैया जो मांगूंगी वो दे दोगे? जरूर दूंगा बहन, तो संकल्प करो। जो संकल्प की कही, राजा बलि महाराज 3 फुट ऊंचा। अरे बहन सब कुछ कहना, पर संकल्प की मत कहना। मैंने जैसे तैसे तो अपना पिछला वाला संकल्प पूरा किया, अब फिर आप संकल्प की कह रही। जो बलि ने नेत्र बंद करके देखा, देखता है आज तो साक्षात लक्ष्मी माता मेरे घर पधारी है।
चरणों में गिर गया। बहन तू जो मांगेगी मैं दूंगा, पर संकल्प नहीं करूंगा। फिर बहन तू मांग ले। अरे मैं मांगूंगी, वो दोगे ना? आप 3 बार दोगे? बलि कहता है मैं अवश्य दूंगा बहन, तू मांग ले। बहन आज लक्ष्मी माता कह रही हैं भैया घर में धन है, दौलत है, बंगला है, महल है, पर महल होते हुए भी महल का कोई रखवाला नहीं है। आपका द्वारपाल बहुत अच्छा है, मुझे द्वारपाल आपका चाहिए। माता के चरणों में गिर करके राजा बलि फूट फूट कर रोने लगा। कहता है माता आप आई थी और आपने त्रिलोकी नाथ मांग लिया, मैं आपको त्रिलोकी नाथ देता हूँ। त्रिलोकी नाथ आया था, उसने त्रिलोकी राज्य मांगा था, मैंने उसे त्रिलोकी राज्य दिया। मैं अपने वादे को पूर्ण तरह से निभा गया। ये बात जैसे ही सुनी भगवान आज रो पड़े। भगवान कहते हैं हे लक्ष्मी, मैं अपने शरीर से तेरे साथ चलूंगा, पर मैं मन से तो मैं भक्ति के कारण, राजा बलि की जो भक्ति है, श्रद्धा है, उसके कारण मैं भक्तों के हृदय में ही रहूंगा, राजा बलि के हृदय में रहूंगा। इस प्रकार इस कहने का, इस प्रसंग का आशय है जो भगवान को प्रेम श्रद्धा भाव से पुकारते हैं, भगवान उनकी इच्छाएं अवश्य पूर्ण करते हैं। भगवान प्रेम और श्रद्धा के बोलिए नारायण भगवान की जय।